हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरोज मान, आपकी हिंदी टीचर। आज हम क्लास 8th में चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के लेखक हैं कामता नाथ। यहाँ पर लेखक अपने मामा के गांव आया हुआ है और वहाँ पर एक जो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला जो कारीगर होता है उससे वो बात करता है और उसके बारे में इस कहानी के अंदर बताया गया है। तो ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। मन मोहना यानी आकर्षित करना। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। मैं कौन है? मैं यहाँ पर आ रहा है लेखक अपनी कहानी बता रहा है कि मैं उसको बदलू मामा न कहकर क्या कहता था, बदलू काका। जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब होता है आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना सारा काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। भट्टी यानी अंगीठी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। अपन जैसे अपनी देशी भाषा में कहेंगे कि जो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले को क्या कहते हैं, मणियार। उसको अपन मणियार भी बोल सकते थे। चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया क्या होता है? बैठने की जो चौकी टाइप से होती है ना, उसको बोलते हैं, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका एक हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनियार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी पूर्वजों का। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत यानी होता है मांग। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था कि लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, यानी उसको घर में अनाज दे जाते थे और उसके बदले वह उन्हें चूड़ियाँ दे देता था, जिससे उसका घर का खाना चलता रहता था। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था।
आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी उसको मनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। मतलब वो सुहाग का जोड़ा बनाकर जिस भी घर में देता था उसके बदले में वो है इतनी सारी चीज़ें लेता था। थैंक यू एवरीवन।